सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। हेलो गाइस, मेरा नाम राजू गुप्ता है। मैं भी आप लोगों को पता ही होगा एसआई पेशेंट ही हूँ, ठीक ना। जब हमें चोट लगती है, जब हमारा सर्जरी हो जाता है और डॉक्टर इतने नेगेटिव बोल देता है कि बंदा ये कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक ना, तब समझिए हमारे दिल पे क्या गुजरती है। क्योंकि हमें भी उस समय पता नहीं होता है कि स्पाइनल कोड होता क्या है। हमें तो ये लगती है ना, चलो चोट लगा है, डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा, सर्जरी कर देगा, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाद में इसका इतना भयानक रूप निकल के आता है कि हम क्या बताएं। हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि भाई आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहले सोशल मीडिया नहीं थी, कोई हमें जानकारी नहीं थी। मतलब कि पुराने जो है ना, जब पुराने आज से 10 साल 15 साल पहले पेशेंट को मैं देखता हूँ, जानकारी के अभाव में बेचारे रिकवर नहीं हो पाए। लेकिन जो बंदा आप लोग को रिकवर करने में हेल्प कर रहा है, अपना समय दे रहा है, हमारा भी तो यार समय है ना, किसी का भी समय है, समय निकाल के आपको दे रहा है, यानी कि और कुछ चार्ज ले रहा है, तो कितने लोग को ये खटक रहा है कि भाई अगर SCI पेशेंट के पास में उतना पैसे होते तो वो रिहैब जो है नहीं कर लेता, वो आपको क्यों चार्ज देने जाए। तो ये वो लोग सोच वाले हैं ना, जो अभी तक बिस्तर पे पड़े हुए हैं। जो रिकवर हो गए हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बंदे खुद रिकवर नहीं है, अभी तक बिस्तर पे पड़े हुए हैं 2-3 साल से, वो ऐसी ऐसी बातें मतलब कि ट्रोल करना चालू कर दी हैं। मेरी जब इंजरी हुई थी, रात के 1:30 बजे करीब में, मैं ऐसे ही स्पाइनल कोड के बारे में देख रहा था, यार क्या क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि क्यूरोसिटी थी मुझे जानने की, ऐसा क्यों बोल दिया डॉक्टर कि मैं कभी खड़ा नहीं पाऊँगा। 1:30 बजे रात में जावेद सर का मुझे मतलब कि एक वीडियो मिला, क्लिप, और उस क्लिप से मेरा ये मेंटलिटी पावर जो है ना, इतना बूस्ट हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग हुआ, ठीक ना, कि मैं उनके संपर्क में 4 महीने दिन तक रहा था। क्योंकि वो जो बातें बताते हैं बिल्कुल जेन्युइन बातें बताते हैं और एकदम तीर की तरह दिमाग में चुभती है। आदमी अगर थक हार भी जाए ना, तो एकदम से एनर्जेटिक हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है पूरा पूरा। इसके लिए कोई चार्ज ले रहा है, अपना समय दे रहा है, समय निकाल के आपका कॉल अटेंड करे, कॉल आपका बात करे, तो मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है। अगर सोशल मीडिया नहीं होती, ये लोग मतलब कि एक्टिव ना होते, ये लोग कोई काम ऐसा ना करते, जानकारी ना देते, ठीक ना, कितने पेशेंट, जैसे मैं ही जब बोल दिया डॉक्टर नहीं खड़ा हुआ, तो मैं भी मतलब कि यही था ना कि नहीं खड़ा होऊंगा, चलो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन ऐसे ऐसे बंदे हैं कि इस टॉपिक पे बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, हिम्मत उनकी बंधाते हैं कि भाई तू ये कर, तू सही हो जाएगा, ठीक ना। एक मूवी आई थी 3 इडियट, आमिर खान का यही एक लक्ष्य था कि भाई जहाँ ज्ञान मिले वहाँ बैठ जाओ, ये मत देखो कि आगे पढ़ा कौन रहा है, सिखा कौन रहा है, जहाँ ज्ञान मिले वहाँ बैठ जाओ। तो जो ज्ञान दे रहा है, अपना समय दे रहा है, ठीक ना, तो कितने लोग इसको निगेटिव में लेके चले गए हैं। भैया तू खुद SI पेशेंट था पहले, एक SI पेशेंट को कैसे मतलब कि तू चार्ज कर सकता है, जबकि इनका चार्ज जो है ना, कोई महंगा चार्ज नहीं है। जैसे महंगे मतलब कि रिहैबिट वाले हैं, अपना एक बिजनेस बना के बैठे हुए हैं, भाई एक मोटी फीस लेते हैं, ठीक ना, 1-2 लाख रुपए जिसको फूंकवाना है वो वहाँ पे जाए। लेकिन होम एक्सरसाइज कितने, अभी 50% से ऊपर ऐसे हैं जिनके पास में उतना बैलेंस नहीं है कि रिहैब ज्वाइन कर पाएँ या फिजियोथेरेपी करा पाएँ, ठीक ना। तो होम एक्सरसाइज में उनको पता भी नहीं होता है कि हमें आगे क्या क्या करना है। वो चीज़ का कोई आदमी टाइम निकाल के आपको बता रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है, अब उसी के ऊपर तुम लोग हावी हो रहे हो। और हावी कौन हो रहे हैं? जो रिकवर हो गए हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनसे मतलब नहीं है। जो अभी 1-2 साल से बिस्तर पर पड़े हैं, 3 साल से पड़े हैं, ठीक ना, उन्हें रिकवरी से कोई मतलब नहीं है। वो अभी भी इसी में लगे हुए हैं, कंप्लीट इंजरी, अनकम्प्लीट इंजरी। मेरी इंजरी सबसे बड़ी है, वो सही हो गया तो बेवकूफ़ है, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं होगा। मुझे भी लोग कहते हैं ना कि अरे राजू गुप्ता को तो कुछ हुआ ही नहीं होगा। जब कुछ नहीं हुआ था तो मतलब कि 2 फ्लोर से मैं नीचे गिर गया था, मेरी हड्डी टूट गई थी, 10-10 स्क्रू फिट किया गया, ठीक ना, तो मामूली इंजरी थी मेरी।
स्पाइन कोड की कोई भी इंजरी मामूली नहीं होती है, चाहे वो नस ही क्यों ना एक दब जाए हल्की, या डिस्क ही ऊपर नीचे क्यों ना खसक जाए। स्पाइन कोड इंजरी भाई, लोग कहते हैं कि मैं मजाक बना कर रखा हूँ स्पाइन कोड का, या दूसरे लोग मजाक बना कर रखे हैं, धंधा बना कर रखे हैं। भाई तू मजाक समझ रहा है स्पाइन कोड को, अगर सीरियस लेता, ठीक ना, सीरियस लेता। कितने लोग ट्रोल कर रहे हैं भाई, तुम चार्ज कर रहे हो तो मतलब कि जिसके पास मुझे 1 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, मुझे खड़ा करके दिखा दो। भाई तू, मैं पहले ही बताता हूँ, हर वीडियो में सबको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, ठीक ना। माइंड सेट स्ट्रॉन्ग रखो और पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ध्यान दो। अगर 1 लाख रुपए तुम्हारे पास हैं तो उस चीज़ का, भैया मैंने 50-60 हज़ार रुपये की मशीन घर में लगाई थी, जिस पे मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ और जल्दी रिकवर कर पाऊँ। उतना तुम मुझे देख के भी फॉलो कर सकते हो कि राजू गुप्ता ने ये मशीन यहाँ पे सेट की थी, ये वर्कआउट करता था, ठीक ना। तो उसको कंटिन्यू ईमानदारी से अगर मेहनत करोगे, ठीक ना, तो किसी को चार्ज वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद से रिकवर हो सकते हो। लेकिन हार गए हो, थक गए हो, कोई आगे पीछे नहीं दिख रहा है, ठीक ना, और आपको समझाने वाला, बताने वाला। जावेद भाई का कितनी जगह नौकरी छूट गई, किसके चक्कर में? हम जैसे पेशेंट के चक्कर में। आज मैं देखो, राजू गुप्ता नौकरी पे आ गया, 10 महीने हो गए मुझे कंप्लीट, मतलब कि इंजरी को मेरे कंप्लीट 10 महीने हो गए हैं, ठीक ना। और यही राजू गुप्ता जावेद भाई का हर एक बात को फॉलो किया है। निखिल आनंद सॉरी, रत्नेश तिवारी था, उसकी बातों को फॉलो किया। और जो ये लोग बताते थे, समझाते थे, पूरा 100% ईमानदारी से मैंने किया। D11 D12 मेरी इंजरी है। किसी को, पेशेंट को अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाती है किसी कारण से, ठीक ना, कोई नहीं है जो 9-10 महीने में वापस अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाए, नौकरी करने लगे, ड्यूटी करने लगे। सबको टाइम लगता है। लेकिन जो बंदा किसी की बात सुन के समझा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, और जिससे बात करता था वो लोग भी उसको स्ट्रॉन्ग बनाए, ठीक ना। मैं कभी भी, यही लोग, पहले मैं इन लोगों को देख देख के इतना मोटिवेट हुआ, इतना मतलब कि तैयार हुआ। फिर यही लोग मुझे बोले थे कि राजू तुम दूसरों को भी मोटिवेट करो, क्योंकि कई ऐसे पेशेंट हैं जो अभी लाचार हैं बेचारे, तुम्हें देखेंगे तो और उनमें हिम्मत आएगी। इस कारण से मैंने भी अपना एक चैनल खोला, स्पाइन कोड इंजरी सर्वाइवर 491 के नाम से, कि चलो भाई, जो नर्क वाली लाइफ मैंने देखी, झेली, ठीक ना, मेरे घर वाले पूरे मतलब मायूस हो गए, यार मेरे बच्चे को क्या हो गया, ये वो फलान ठिकान, वो जानकारी के अभाव में कोई दूसरा ना झेले। बस हमारा पर्पज यही था। तो कुछ शुल्क आपसे ले लेते हैं आदमी कि हाँ, उनका भी, जावेद भाई का भी परिवार है, फैमिली है, ठीक ना, अपना कीमती समय निकाल करके वो देते हैं, ठीक ना। तो आप लोग ऐसे ऐसे आदमी को, मोटिवेशनल आदमी को आप लोग बोल रहे हो धंधा बना के रखा है। यानी कि वही बात हो गई, जो बच्चा पढ़ लिख के BA तक चला गया, ठीक ना, अब वो सोच रहा है कि भाई BA तक मैं आ गया हूँ शुरू से पढ़ाई करके, अब 5वीं क्लास या 4थी क्लास के बच्चों को थोड़ा ट्यूशन दे देता हूँ, ठीक ना, और ट्यूशन कराने लगा 1 घंटा, और उससे कोई शुल्क ले रहा है 200, 400, 500 रुपये का फीस ले रहा है, ठीक ना। तो जो फीस दे रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं है, जो ले रहा है उसको भी प्रॉब्लम नहीं है। भाई जो फीस दे रहा है तो उसको जानकारी मिल रही है, मोटिवेट हो रहा है, आगे उसको क्या क्या करना है उससे नॉलेज उसकी बढ़ रही है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे पीछे वाले तत्व है ना, अरे भैया तू तो खुद स्टूडेंट है, तू तो खुद स्पाइनल कोड का मरीज है, तो खुद स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट को समझा रहा है, सिखा रहा है, उसका चार्ज ट्यूशन करा रहा है, क्यों फीस ले रहा है? तो खुद स्पाइनल कोड का पेशेंट है, तो खुद दूसरे को जब अपना समय दे रहा है, उसको समझा रहा है, सिखा रहा है, अपना समय दे रहा है, तो पैसे क्यों ले रहा है? अरे भैया, कोई मोटा फीस चार्ज नहीं होता है, और जिसको जेन्युइनली सही होता है ना, वो किसी भी हद तक जा सकता है। बात फीस चार्ज की नहीं होती है, बात दूसरी है। और जो ये घटिया सोच वाले हैं ना, वो, मैं जो ऐसी सोच रखते हैं, जो ऐसा नेगेटिव थिंक लाते हैं,
जैसे मैं इतना यार एनर्जेटिक बंदा था, कुछ भी स्पीच करता था, बहुत लोग मुझसे भी आए थे, राजू भाई आपका वीडियो देख देख के मैं खड़ा हुआ, जावेद भाई का वीडियो देख के मैं खुद खड़ा हुआ, रत्नेश तिवारी का वीडियो देख के मैं खुद खड़ा हुआ। और मेरे पास जो भी जिसका भी फ़ोन अगर आता है या मैं किसी को बताता हूँ, कभी नहीं उसको डीमोटिवेट करता हूँ। हाँ, मुझे पता है किसी को जल्दी रिकवरी होती है, किसी को बाद में होती है, ठीक ना, लेकिन डीमोटिवेट कभी नहीं करता हूँ। और जो ये बंदे बोल रहे हैं ना, वो 2-3 साल से तो पढ़े ही हैं, ठीक ना, अभी 5-7 साल होने दो, ठीक ना, अभी घर वाले नए नए हो, 2-3 साल है, जब तक माँ बाप है सही है। जिस दिन माँ बाप चले गए ना, सर से हाथ उठ गया माँ बाप का, जब तुम्हें पता चलेगा कि जो सोशल मीडिया में मोबाइल ले लेके हम लोग ये ट्रोल वो ट्रोल में घुसे पड़े थे, ठीक ना, उतना दिमाग मुझे अपने मतलब कि बॉडी पे लगाना, ये मसल्स पे फोकस करना कि ये मसल्स एक्टिवेट करना, ये एक्सरसाइज करना है, इससे मुझे रिकवरी आएगी। उतना दिमाग सेंस जो इधर उधर फालतूगिरी लगा रहे हो, उतना सेंस दिमाग अपने ऊपर लगाते तो आज कुछ अलग बात होता। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना, वैसे ही बॉडी रिएक्ट भी करती है। तो फालतू की बातें करने से, सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय गुजारने से या फिर मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करने से, कितने लोगों को मैं देखता हूँ ना, जब भी किसी के लाइफ में जाता हूँ, 8-10 बंदे ही ऐसे हैं, कहीं ना कहीं किसी के लाइफ जैसे स्टार्ट हो उसमें आ जाते हैं, पड़े रहते हैं, वर्कआउट कब करते हैं पता नहीं, और ऐसे ऐसे ज्ञान देते हैं जैसे मैं तो आगे निकल गया, तो पीछे का रास्ता मुझे पता है कि पीछे से जो आ रहा है रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम होगी, तो मैं आगे निकल गया हूँ तभी ना पीछे वाले को बताऊँगा। अब जो बंदा वहीं पे है, पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, और जो आगे निकल रहा है ना, उसको बुला बुलाए ज्ञान दे रहा है, अरे यहाँ ऐसे मत कर, वैसे मत कर। भाई पहले खुद रिकवर हो जाओ, ठीक है, रिकवरी पे पहले पूरा फोकस करो, उसके बाद से दूसरों को ज्ञान देना। खुद 1 कदम आगे बढ़ो, 10 कदम आगे बढ़ो, फिर बताओ कि हाँ 10 कदम मैं चल लिया हूँ, रास्ता क्लियर है, तू ऐसे ऐसे आ जा, तब लोग पीछे इससे समझेंगे। जो रिकवर कर लिया आदमी, नॉर्मल लाइफ में आ गया, आप लोगों की नज़र में वो पागल है। कोई किसी को बता रहा है, समझा रहा है, अरे वो क्या समझाएगा यार, उससे तो कुछ आता ही नहीं है। राजू को कुछ नहीं आता है, रत्नेश तिवारी को कुछ नहीं आता है, जावेद भाई को कुछ नहीं आता है। ये लोग तो ऐसे ही है, इनकी छोटी मोटी इंजरी थी, ये लोग सही हो गए हैं। तो भाई अपनी सोच बदलो, जितना टाइम इधर उधर की बकवासगिरी में लगा रहे हो, अपना पूरा कॉन्फिडेंट अपने वर्कआउट पे लगाओ, ठीक ना। ऐसी बातों से मैं खुद डिमोटिवेट हूँ, जो दूसरों को डिमोटिवेट करता हूँ, ठीक ना। तो हमारा हौसला मत बढ़ाओ, हमें और भी थोड़ा इंकरेज करो कि हाँ 10 आदमी को और हम सुधार पाएँ, ठीक ना। मुझे पता है कि मतलब कि 100 में 10 लोग ऐसे होते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का अभी इतना ट्रोल चल रहा है, उनको ना हिंदू मुस्लिम की कोई उनको बुरा नहीं कहता है, क्योंकि वो इंसानियत की बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लफंडर लोग हैं जो घुस गए उनको भी, जब उनको नहीं छोड़ा तो मुझे क्या छोड़ेंगे, जावेद भाई को क्या छोड़ेंगे, रत्नेश तिवारी को क्या छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो ऐसे, उनका मतलब कि सोच ही वही है, वो उसी सोच उसी दुनिया में डूबे रहते हैं, वो ऐसे ही बात करेंगे। तो जो भी बंदे हैं ना, प्रॉपर अपना वर्कआउट पे, माइंड सेट पे, ठीक ना, दुनिया में कोई भी कुछ भी बोले, अपना माइंड सेट पूरा फिट रखना कि अपना एक एम बना के रखना, अपना एक टारगेट बना के रखना कि मुझे क्या करना है। और पीछे से अगर हम लोग कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं या दिखा रहे हैं, ठीक ना, वो फालतू चीज़ नहीं है, वो हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो इतना समय निकाल के आप लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं या सिखा रहे हैं, ठीक ना। हमें कोई यूट्यूबर, बड़ा बड़ा यूट्यूबर नहीं बन जाना है, या यूट्यूब से कोई पैसा नहीं होने वाला है। हम लोग जैसे कि वीडियो ना एक पेशेंट ही देख सकता है, और कोई नहीं दे सकता है। यूट्यूब पे अगर छा जाना होता ना, तो और भी बढ़िया बढ़िया तरीके से चड्डी बनियान खोल के डांस करते हैं। लेकिन हम उसी टॉपिक पे बात करते हैं जिसको इसकी किसी न किसी को ज़रूरत है। कोई कॉल करता है तो बाकायदा उसको बढ़िया से समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, ठीक ना। तो ऐसे आदमी का थोड़ा हिम्मत बढ़ो, उसका हिम्मत मत तोड़ो, ठीक ना। पहले खुद रिकवर हो जाओ, बढ़िया मेहनत करो। जो बंदा मेरी नज़र में चाहे छोटी इंजरी वाला था चाहे बड़ी इंजरी वाला था, जो रिकवर हो गया, दिल से मैं सैल्यूट करता हूँ और इज्जत है, क्योंकि मुझे पता है कि रिकवरी में उसने क्या क्या झेला होगा और कैसा कैसा सफ़र पार करके वो वहाँ तक, इस लेवल तक पहुँचा होगा।
और जिसको रिकवरी से कोई लेना देना नहीं है, वो आराम से बैठे बैठे ज्ञान दे रहे हैं कि भैया ये है, भैया वो है। भैया पहले खुद सही हो जा, दिखा कुछ, अचीव कर, तेरे लिए बोल रहा हूँ, ठीक ना। पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर, मजबूत कर, रिकवर कर, उसके बाद से कुछ बात बोलना, ठीक है। नमस्कार। सभी भाई और बहनों में नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है, मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। मुझे आज से 13 महीना पहले स्पाइन इंजरी हुआ था। स्पाइन इंजरी के बाद मुझे हॉस्पिटल ले गया। मेरा नाभि से नीचे का हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो गया था। मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ता था, यूरिन, मोशन कुछ भी मालूम नहीं पड़ता था। हॉस्पिटल पे मुझे 21-22 दिन के ट्रीटमेंट के बाद मुझे घर लाया गया। मैं बिस्तर पे ही पड़ा रहता था। मुझे लगता था मुझे क्या हो गया। घर का मैं अकेला कमाने वाला आदमी जब बिस्तर पे पड़ गया तो सभी को टेंशन होता ही है। धीरे धीरे दिन बीतता गया। मैं मोबाइल पे एक दिन जावेद भाई का वीडियो है, SCI रिकवरी ग्रुप चैनल देखा। SCI रिकवरी ग्रुप चैनल में जावेद भाई ने मेरे जैसे बीमारियों के सारे वीडियो डालते थे। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक ऐसा बीमार था जो खुद कुछ भी नहीं कर पाता था। दूसरों के सहारे से उठना बैठना सब कुछ दूसरों के सहारे से होता था। जब मैंने जावेद भाई का वीडियो देखा तो मुझे एक हौसला आया। मैंने जावेद भाई का नंबर पता लगाया। पता लगाने के बाद एक दिन जावेद भाई से बात किया। जब जावेद भाई ने मुझे फ़ोन पे इतना अच्छा बात समझाया कि अश्विन आप तुरंत रेलिंग बना लीजिए, रेलिंग बनाने के बाद रेलिंग में चलना कोशिश कीजिए कैसे भी। अब जितना चलोगे उतना जल्दी आपका रिकवरी का चांस रहेगा। उसी तरह मैंने घर पे रेलिंग बनाया। मेरे बीवी और 2 बेटी के साथ मैंने रेलिंग पे खड़ा होने का और आगे चलने का प्रयास किया। धीरे धीरे रेलिंग में खड़ा होना और मेरे बीवी और बेटी के सहारे से रेलिंग में चलना मैंने प्रयास किया। तो बीवी और बेटी दोनों ने मुझे बहुत हेल्प किया। आज वो 2 बेटी और बीवी के वजह से मैं रेलिंग पे पैर घसीट घसीट कर चल रहा हूँ। आज 5-6 महीने के बाद मैं रेलिंग पे अकेले चलना शुरू किया हूँ। जिस दिन जावेद भाई ने मुझे रेलिंग बनाने का सलाह दिए थे, उससे आज मुझे बेहतर खुश लग रहा है, क्योंकि मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ एक आदमी, एक भाई के वजह से मैं रेलिंग पर खड़ा होकर अकेले चल रहा हूँ। जावेद भाई मेरा एक बड़ा भाई है। उन्होंने मुझे एक ऐसा रास्ता दिखाया, एक गार्जियन ने गाइड जो अपने परिवार को गाइड करते हैं उसी तरह से उन्होंने मुझे गाइड किया और चलने को कोशिश करने को बोला। मैंने उसी तरह रेलिंग पर चलने लगा, कोशिश करता रहा और आज मैं रेलिंग पर अकेला चलता हूँ। मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि उस दिन मुझे जावेद भाई मिले। अगर उस दिन मुझे जावेद भाई नहीं मिलते तो भी आज मैं बिस्तर पर पड़ा रहता था। जावेद भाई स्पाइन कॉर्ड इंजरी के हर एक बीमारी को अपने परिवार के तरह सलाह सुझाव देते हैं। वो एक निर्देशक है, हम परिवार के गार्जियन हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बीमारियों के वो एक खंभा है जिन्होंने सभी परिवार को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। हम सभी जावेद भाई को ढेर सारा आशीर्वाद देने चाहते हैं। जावेद भाई को भगवान कभी भी दुख न दे, उनके परिवारों में सदा सुखी शांति और समृद्धि छाए रहे, यही हमारा कामना है। जावेद भाई के वजह से हम आज इस तरह रेलिंग पर चलते हैं और यूरिन का भी कुछ
यूरिन का भी कुछ सेंस तो नहीं आया है, फिर भी एक प्रकार का जलन होता है। उस तरह जब हम पहले मेरा कैथेटर लगा हुआ था अंदर का, तो मैंने अभी अंदर वाला कैथेटर हटाकर कंडम कैथेटर लगाता हूँ और प्रयास करता हूँ कि वो भी जल्दी ही हट जाए। ये सब जावेद भाई की वजह से ही हुआ है। जावेद भाई ने मुझे अपने भाइयों के तरह आज तक जो सलाह सुझाव दिया हुआ है, उसके लिए जावेद भाई को ढेर सारा धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। जावेद भाई ने जितना भी पैशन है एससीआई ग्रुप का, उन सबों को एक परिवार में रखा हुआ है। सभी को एक ही नज़र से देखते हैं। किसी ने भी किसी टाइम भी अगर जावेद भाई को फ़ोन करते हैं तो वो ज़रूर रिप्लाई देते हैं। वो धनी गरीब किसी को भेदभाव नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो सब बराबर हैं उनके लिए। इसीलिए जावेद भाई हमारे लिए भगवान का स्वरूप है। उन्होंने जो हमारे लिए किए हैं वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जावेद भाई को हम लोगों ने भी कुछ मदद करना ज़रूरत है, क्योंकि वो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। उनका भी 2-3 जगह पर नौकरी छूट गया है हमारे वजह से, क्योंकि हम लोगों को फ़ोन में बात करते हुए देखते उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। जिस लोगों ने भी जावेद भाई को थोड़ा बहुत भी हेल्प कर सके तो बहुत अच्छा है। हम सभी के हेल्प से उनको थोड़ा सुकून मिलेगा। ज़्यादा तो देर नहीं कर सकते हैं हम लोग, फिर भी थोड़ा बहुत अगर हम लोग हेल्प करें तो उनके लिए अच्छा ही रहेगा। और कभी भी किसी समय भी हम अगर जावेद भाई से बात करना चाहते हैं तो तुरंत वो फ़ोन पर बात कर लेते हैं। इसीलिए जावेद भाई को हम लोगों का ज़रूरत पड़ता है सहयोग का, तो हम लोग ज़रूर थोड़ा बहुत सहयोग करें। जो जैसे सके जितना सके वही हिसाब से हम लोग जावेद भाई को सहयोग करें और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहिए। जावेद भाई सभी को बताते हैं कि परिवार एक मजबूत रिकवरी का हिस्सा है, क्योंकि परिवार के साथ मिलकर रहने से हम लोगों का रिकवरी जल्दी आएगा। मैं भी, मेरा 2 बेटी और मेरी बीवी ने मुझे बहुत हेल्प किया है। मेरी 2 बेटी छोटा है, फिर भी उन्होंने मुझे पैर घिसट कर चलने का सिखाया है और बीवी ने भी मुझे बहुत सारे हेल्प किए हुए हैं। इसीलिए उन सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा परिवार ने जो मुझे किया है, मैं उन लोगों का गुण कभी चुकता नहीं कर पाऊँगा। ये परिवार का देन है मुझे यहाँ तक लाने के लिए। और सबसे ज़्यादा तो जावेद भाई का देन है, क्योंकि मुझे सही टाइम पर सही रास्ते दिखाए। जावेद भाई को ढेर सारे धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज का वीडियो मैं इतना में ही अंत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल।